प्रदेश को त्योहारों का देश कहा जाता है और हर दिन कोई ना कोई त्यौहार यहाँ पर ज़रूर मनाए जाते हैं। हमारे सोलन हिमाचल की बात करें तो सोलन में हर तरह के त्यौहार आयोजित होते हैं, खासकर हिमाचल उत्सव जो कि पिछले 20 सालों से मनाया जा रहा है। बहुत सारे इसमें कार्यक्रम होते हैं। तो फिलहाल कल से हिमाचल उत्सव की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, डायनामिक युवा मंडल के सौजन्य से ये खास पर भी मुकेश सर और कीर्ति जी हमारे साथ है। इनसे हम इस उत्सव को लेकर बात करने वाले हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सबसे पहले 90.4 FM का भी आभारी हूँ कि जब से ये मेला चल रहा है तो आपका हमें बड़ा सहयोग मिलता रहता है, तो हम 90.4 FM के बहुत शुक्रगुजार हैं। क्योंकि आप तो हमारे रेडियो पार्टनर भी आप जानते ही हैं कि ये हिमाचल का सबसे बड़ा गैर सरकारी मेला होता है और जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 2003 में की थी। वैसे तो ये इस बार 22वां हिमाचल उत्सव होना था, पर 2 साल कोरोना करके नहीं हो पाया था, कोविड करके। तो ये 20वां हिमाचल उत्सव अपने आप में एक खास उत्सव होने वाला है और हम इसमें अभी आप देख ही रहे हैं तैयारियां कर रहे हैं और कल से ये शुरू होगा। ये हमारा जो है 8 दिवसीय इवेंट जो है 15 से 22 सितंबर तक होगा और आप देखना इसमें सभी तरह की एक्टिविटी जो हम हर साल करते हैं वो हम इस साल भी कैरी ऑन कर रहे हैं। नामी ग्रामी आर्टिस्ट जो है यहाँ पर परफॉर्म करने आएंगे। कल जो है बॉलीवुड सिंगर है अरविंद सिंह राजपूत, वो हिमाचल से ही है, कांगड़ा से, वो उनकी परफॉर्मेंस होएगी। साथ में पहाड़ी गायक है प्रदीप शर्मा ठियोग से, बहुत अच्छी आवाज़ है, वो हमारे बीच में होंगे। संजय सोहता भी एक पहाड़ी आर्टिस्ट है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी जो है कॉम्पिटिशन्स हमने कल यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इस तरह से हर दिन कोई ना कोई अच्छे कलाकार यहाँ पर आएंगे, तो क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देने का मेन रहा है और साथ में जो हमारे ग्रामीण खेल है उसको भी हम प्रमोट करते हैं। तो उसके तहत जो अगर आप देखेंगे जो कबड्डी है वो 16, 17, 18 3 दिनों तक जो है वो भी यहाँ पर आयोजित होगी। तो सर, जैसे अभी मेला ग्राउंड में जितने स्टॉल्स लगे हैं, क्योंकि अभी मौसम भी थोड़ा कुछ साथ नहीं दे रहा है, अभी हालांकि आज तो मौसम साफ़ है, जो बाहर से जितने भी स्टॉल्स लगे हैं उनके लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ है अगर मौसम कुछ ख़राब हो जाए? देखिए, हम उनको ना सुविधा देने के लिए पूरी तरह से कोशिश करते हैं। इसी के लिए आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर डोम लगाया है ताकि जो है अगर बरसात होती है तो उनका जो है प्रोडक्ट जो है वो ख़राब ना हो पाए। और क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर ग्रामीण परिवेश के कई स्टॉल्स हैं जो हम प्रमोट करते हैं, तो उनको सुनिश्चित करने के लिए जो है हमने यहाँ पर डोम की व्यवस्था की है ताकि उनका प्रोडक्ट जो है गिला ना हो पाए। जी सर, हिमाचल उत्सव हर साल अपने आप में ख़ास होता है, बेहतरीन होता है। इस बार 20वां ये हिमाचल उत्सव होने वाला है। क्या कुछ ख़ास इसमें है, स्पेशल क्या कुछ है इस बार इस वाले हिमाचल उत्सव में? इस बार में एक तो हम अपने जो है कल्चर्स, जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ है उनको हम एनहांस करना चाह रहे हैं कि 20वें साल में हम और लोगों को ज़्यादा मंच प्रदान कर पाएँ। तो आप देखना कि पूरे जो 8 दिवसीय मेले के अंदर कम से कम 800 से 1000 बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो उनके लिए बड़ा मंच है, जिनको कहीं पर स्टेज नहीं मिलता है उन बच्चों को हिमाचल उत्सव जो है स्टेज प्रोवाइड करता है। और जो उनका स्टेज फियर है, मैं ओवरऑल डेवलपमेंट जो हमारे आज की सोसाइटी में है हमारे बच्चों की जो होनी चाहिए, उनका कंपटीशन का ज़माना है तो जो स्टेज फियर है वो नहीं होना चाहिए। जब बच्चों में स्टेज फियर नहीं होगा तो मेरा मानना है कि वो भविष्य में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अपने। कीर्ति सर भी हमारे साथ हैं, थोड़ा इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर, बहुत शुभकामनाएं आपको। 20वां ये हिमाचल उत्सव आप लोग आयोजित करवाने जा रहे हैं। सवाल आपसे ये है सर कि इस उत्सव में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो खासियत है हिमाचल उत्सव की, ये हिमाचल उत्सव सभी का उत्सव है, अपना उत्सव है। तो इसीलिए जो भी यहाँ पर आता है वो अपना समझ कर आता है। तो परिवार के लोग आते हैं यहाँ पर, चाहे वो दादी हो, चाहे वो नानी हो, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, तो यहाँ पर उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अगर बात करें, पुलिस प्रशासन हमारे साथ में ही रहता है और पूरे का पूरा जो बंदोबस्त है सुरक्षा के तरीके से हम वो पूरा इसको मैनेज करते हैं। और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। सभी को हाथ जोड़कर यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाने की जो रिक्वेस्ट है वो की जाती है। कोई डंडे की जोर पर किसी को मनाने का अभी जैसे यानी 20वां ये हिमाचल उत्सव हम कर रहे हैं, कोरोना के टाइम की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन इसमें यह है कि 20 वर्ष में कभी भी हमको कोई भी फोर्स बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सभी अपना समझ कर आते हैं, पूरा इंजॉय करते हैं, चाहे वो दादी हो, नानी हो, बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हो, बुजुर्ग हों, सभी यहाँ पर आएंगे, अपना समझकर यहाँ पर इंजॉय करेंगे। और सभी ये फील करते हैं कि ये पूरे हिमाचल का उत्सव है, अपना उत्सव है और इसीलिए यहाँ पर कभी आज तक ऐसे उपद्रव नहीं हुआ है। जी बिल्कुल सर, हमारा पहाड़ी राज्य बिल्कुल शांत है, शांति अच्छा भी है। लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज है हिमाचल उत्सव को लेकर? कल से शुरू होने वाला है ये। लोगों के लिए यही मैसेज है कि हिमाचल उत्सव ये
केवल डायनेमिक इंडिया युवा मंडल का नहीं है या आपका नहीं है, किसी का नहीं है, ये सभी का है और सभी का इनिशिएटिव है। और ये इसलिए है कि हिमाचल की कला और संस्कृति को हमने आगे बढ़ाना है और उसको बढ़ाने के लिए हमारा जो निरंतर प्रयास है वो यहाँ पर चल रहा है। हालांकि अगर बात करें, यहाँ पर क्राफ्ट बाज़ार है, मार्केट है, सारा सब कुछ है और सभी के लिए जो हिमाचल उत्सव है वो सज चुका है। चाहे वो बच्चे हों, बच्चों के लिए आप देख सकते हैं कि पीछे झूले हैं वो लगना शुरू हो गए हैं, ठीक है। कैमल राइड, आपको राजस्थानी जो जहाज़ है, समुद्री जहाज़, उसका यहाँ पर आप सवारी कर पाएंगे। इसके अलावा आपने आप मनोरंजन करना है तो मनोरंजन यहाँ पर होगा। इसके अलावा अगर आपने कबड्डी यहाँ पर देखनी है तो 3 दिन तक यहाँ पर कबड्डी होगी। और इसके अलावा भी मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य कैंप है वो भी यहाँ पर लगेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा, कोई भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप में कला है, किसी में भी कला है, जो भी हमको देख रहा है और उसने अपने कला का प्रदर्शन यहाँ पर करना है तो हम यहाँ पर उसको मौका देते हैं। और ये नहीं कि थोड़ा, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको 5, 10, 15 मिनट भी यहाँ पर मिल सकते हैं। और दूसरी खासियत ये है कि कंपटीशन भी रहेंगे, स्कूल्स के रहेंगे, कॉलेज के कंपटीशन रहेंगे, जैसे LR कॉलेज है, ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज है, 12 यूनिवर्सिटी हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा जो स्थानीय यहाँ पर जो स्कूल हैं, स्कूल्स के बच्चे हैं, उनका जो कॉम्पिटिशन है उनको यानी कि एक ऐसा मंच प्रदान करना जहां पर वो बड़े स्तर के ऊपर आए और बड़े लोगों के बीच में आए, उनकी झिझक खुले। क्योंकि जो झिझक है, छोटे से जो बच्चे होते हैं, अगर वो हज़ारों लोगों के सामने अगर करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनका मोराल कितना बूस्ट होगा। तो ये चांस अभी बच्चों को नहीं मिलता है, तो ये चांस हिमाचल उत्सव का मंच उन्हें प्रदान कर रहा है। तो इसीलिए लगातार ये लोगों का प्रिय होता जा रहा है। पूरे हिमाचल के जो कलाकार हैं, रिनाउंड कलाकार है, इवन पंजाब के कलाकार भी हैं, वो भी इसमें भाग लेने के इच्छुक खुद रहते हैं और लगातार हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम जितने भी लोग हमसे बात संपर्क करते हैं, हम उनको मौका देने का प्रयास करते हैं। कुछ को मना भी करना पड़ता है क्योंकि इतने लोगों को 8 दिनों तक हम इंटरटेन नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं, चाहे वो छोटा बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, कोई भी किसी भी एज का है, तो उसको मौका यहाँ पर मिलता है। यानी कि अगर किसी में कला का कोई भी कीड़ा है तो वो कीड़े को प्रदर्शित करने का मौका यहाँ पर ज़रूर मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। कुछ एक स्थानीय कलाकारों से मुझे भी बातचीत करने का मौका मिला था, साक्षात करने का उनके साथ मौका मिला था। तो उन्होंने कहा था कि हिमाचल उत्सव एक ऐसा मंच है जो हम लोगों को आगे करता है, जो हमारे अंदर प्रतिभा है उनको वो बाहर उजागर करता है। बिल्कुल, जो आप ये कह रहे हैं कि कला को उजागर करने वाली बात, ये वाकई बिल्कुल सही है। और हम इसी को आधार मानकर हमने हिमाचल उत्सव है वो आरंभ किया था। और आज से 21 वर्ष पहले, 22 वर्ष पहले हमने इसकी जो नींव है वो रखी थी। हालांकि पहले ये शुरुआत में ये 3 दिन होता था, फिर 3 दिन को बढ़ाकर हमने इसको ज़्यादा बढ़ाया। वो इसलिए बढ़ाना पड़ा हमें क्योंकि जैसे ये झूले वाले हैं, झूले वाले नहीं आ पाते हैं 3 दिन के लिए अगर करवाएंगे। जैसे स्टॉल वाले हैं, स्टॉल वाले नहीं आ पाते हैं। तो इस स्टॉल में आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें मिलेगी और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो लोग हैं वो आ रहे हैं, हाथ से बुनकर वो लोग आएंगे। और स्थानीय जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको भी हमने इस बार चांस दिया है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको स्टॉल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 3-4 उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जैसे आप मॉल रोड पर भी देखते होंगे, तो उनको भी हमने इसमें मौका दिया है कि वो अपना जो भी उन्होंने हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं वो इसको यहाँ पर प्रदर्शित करें। तो हमारा मोटो यही है कि जो हिमाचल की कला है और संस्कृति है उसको मौका मिले, उसको लोग देखें, उसको सराहें और आगे भी बढ़ाएं। और इसी के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं और उसमें कामयाबी मिल रही है। कामयाबी हमको इसलिए मिल रही है क्योंकि आप जैसे लोग मिलते हैं, 90.4 है उसका साथ मिल रहा है, ऐसे ही और लोगों का भी साथ यहाँ पर हमको मिलता है और रेगुलर ये जो साथ है बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए जो हमारी अंदर की ज़ील है और भी दोगुनी हो जाती है। हालांकि छोटा मोटा विरोध भी चला रहता है, और क्योंकि जब आप कोई बड़ा काम करेंगे तो छोटा मोटा विरोध भी होगा। तो उस जो विरोध है उसका भी हम स्वागत करते हैं क्योंकि विरोध से हमें अपने आप को सुधार करने का मौका मिलता है। तो हम उसको और आगे भी जो वर्षों में अपने आप को सुधार करेंगे। और जैसे कोई भी क्रिटिक्स बोलते हैं कि जब तक आपके पास क्रिटिक्स नहीं है तब तक आप में सुधार नहीं होगा। तो क्रिटिक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि हाँ, विरोध भी हो ताकि हमको सुधार करने का मौका भी मिले। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। डायनेमिक इंडिया युवा मंडल के को फाउंडर जिन्होंने बताया हिमाचल उत्सव के बारे में, और बहुत सी बातें इन्होंने बताई है कि ये 20वां हिमाचल उत्सव आयोजित इस साल होने वाला है और 8 दिवसीय ये हिमाचल उत्सव है। कई तरह के इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। तो
तो हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ इस वक्त सोलन के ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड में है। कल से हिमाचल उत्सव की शुरुआत होने वाली है। अगर हम आपको कैमरा के एंगल से दिखाएं तो फ़िलहाल यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है, स्टॉल्स लगने यहाँ पे शुरू हो गए हैं, डॉम यहाँ पे लग चुके हैं, यहाँ पे ख़ास प्रदर्शनियाँ लगनी शुरू हो जाएगी कल से। और पूरे भारत के जो व्यापारी हैं यहाँ पे आते हैं। मेले कहीं पर भी हो, मेलों की रौनक तभी बरकरार रहती है जब स्टॉल्स लगते हैं, झूले लगते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पर भी झूले लगने लगभग तैयार हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा जो झूले हैं वो लग चुके हैं और कल से यहाँ पे मौसम साफ़ है। और अभी हालांकि अभी के मौसम की बात करें तो अभी तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कीचड़ है, लेकिन जैसे जैसे धूप खिलेगी यहाँ पे ये मौसम भी साफ़ होता रहेगा। और हिमाचल उत्सव में ज़रूर आप आइएगा। 20वां हिमाचल उत्सव है ये। डायनामिक युवा मंडल के सौजन्य से ये ख़ास उत्सव मनाया जाता है और इस हिमाचल उत्सव को पेश करने का यही मकसद है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्थानीय कलाकार हैं, जिनके अंदर जो प्रतिभा है उसको पहचाना जा सके, उनको एक सही मंच प्रदान किया जा सके।